दोस्तों, अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ों के लिए एक नया लॉ पास होने जा रहा है और ये वही कानून है जो प्रेसिडेंट ट्रंप 2020 में जिसको लेकर आए थे और उसके बाद जो बाइडेन हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन इस कानून से आने के बाद कुछ सवालात हैं स्टूडेंट वीज़ों से मुतालिक, उनका जवाब मिलना भी ज़रूरी है। तो आज के इस वीलॉग में हम तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और ये कानून क्या है वो भी बताते हैं और कुछ सवालात हैं जिनका जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या अमेरिका में तालीम हासिल करना अब पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है? क्या अमेरिकी वीज़ा अब सिर्फ 2 या 4 साल के लिए ही मिलेगा? क्या हज़ारों गैर मुल्की तलबा को हर साल वीज़ा के लिए एक लंबे और महंगे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? तो जी हाँ, इस हवाले से एक बार फिर ट्रंप इंतज़ामिया ने एक तलबा वीज़ों से को महदूद करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। ये सिर्फ एक ख़बर नहीं बल्कि लाखों तलबा के मुस्तकबिल का एक ऐलान है जो उनके मुस्तकबिल के ऊपर असर डाल सकता है। जून 2025 में ही एक बिल सामने आया है जो अमरीकी महकमा दाखिला ने एक नया तजवीज़ शुदा कानून पेश किया है और जिसके तहत गैर मुल्की तलबा को मुकर्ररा वक्त के लिए वीज़ा दिए जाएगा। ये उस कानून का हिस्सा है। मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस ख़त्म करने का इरादा है ये ट्रंप इंतज़ामिया का। ये वही कानून है जो 2020 में भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आ रही थी, लेकिन जो बाइडेन हुकूमत ने इस बिल को जो है वो ख़त्म कर दिया था और उसे वापस कर ले लिया था। अब हम उस प्लान की बात करें जो 2020 में था, तो उसमें क्या था वो हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले तो जनाब, तलबा का वीज़ा उस वक्त 2 से 4 साल तक महदूद किया जाना था उस बिल के तहत, और उसके बाद हर तालिब इल्म को अलग से एक्सटेंशन भी लेना थी। अब एक्सटेंशन जब लेनी है तो ये एक लंबा, उसके अलावा महंगा और पेचीदा मरहला होना था जिसके तहत तलबा को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। अब इमिग्रेशन माहिरीन कहते हैं कि ये कानून तलबा के लिए एक बोझ से कम नहीं होगा, ये बल्कि उनके ऊपर एक नया बर्डन होगा जो उनको यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हुकूमती वसाइल पर भी उस पर वो कहते हैं कि दबाव आएगा। वीज़ा प्रोसेसिंग में भी एक बड़ी ताख़ीर होगी कि जहाँ पर कुछ दिन टाइम लगता है अब उसमें भी वक्त लगेगा, क्योंकि जब आप एक्सटेंशन होगी, नए वीज़े होंगे तो वो एक बर्डन बनेगा हुकूमत के ऊपर भी, लेकिन हुकूमत इस बर्डन को लेने के लिए तैयार है। फिर वो कहते हैं कि आम तौर पे अमेरिका में जितने भी तलबा होते हैं उनको अपनी तालीम मुकम्मल करने में 4 साल से ज़ायद वक्त दरकार होता है। ख़ास तौर पर अगर वो मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट कर रहे हों, तालीम के बाद फिर काम की इजाज़त भी उन्हें लेना चाहें तो और भी उसे वक्त लग सकता है। स्टेटस एक्सटेंशन उनको लेना होती है और उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं। अब सूरत हाल बड़ी यकसर तब्दील हो चुकी है, जिसमें वो कहते हैं कि इस सारी सूरत हाल में आपको नई फ़ीसें देनी होती हैं, कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करनी होती है, और अगर कोई गलती हो गई आपसे, कहते हैं कि गलती से भी गलती हो गई, तो फिर आपको वीज़ा मनसूखी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सिर्फ 2020 में आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कानून के बाद हर साल तकरीबन 3 लाख से ज़ायद इजाफ़ी दरख्वास्तें आना थी। मतलब पहले तो एक वो जो नए आना चाहते हैं, दूसरे वो जिनकी एक्सटेंशन है, तीसरे वो जिन्होंने काम की इजाज़त लेनी है। तो इन सारे प्रोसेस में जो बर्डन बढ़ना था वो 3 लाख नई दरख्वास्तों का बनना था, जो इस वक्त वो कहते हैं जिससे USCIS का जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसने डेफिनेटली स्लो भी होना था और तलबा के लिए परेशानी भी होनी थी। अब फ़िलहाल ये कानून तजवीज़ के तौर पे सामने आया है और ये वही कानून है जो 2020 में वो लाना चाहते थे, जिसके नुकात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और अभी वो कहते हैं कि अवामी राय, तबसरे और उसके अलावा जो फ़ाइनल अप्रूवल है इसकी होना है। लेकिन अगर ये मंजूर हो जाता है तो दोस्तों आप सोचिए कि लाखों तलबा के लिए अमेरिका में तालीम का सफ़र ना सिर्फ मुश्किल हो जाएगा बल्कि वो कहते हैं कि नामुमकिन भी हो जाएगा। और अब आप क्या समझते हैं कि ये कानून ज़रूरी है या फिर तलबा के साथ एक ज़्यादती है जो अपने ख्वाब लिए अमेरिका में आ रहे हैं? तो दोस्तों, ये अपडेट थी जो कानून आने जा रहा है, जिसके लिए हमने आपके सामने जो है डिटेल्स रखती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।